दिनांक 13 जून 1969 शुक्रवार, स्थान गीतावन स्वर्गाश्रम, पूज्य बाबू जी का दैनिक प्रवचन। इंद्रादिदेवगणवंदितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसुतम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरम् विकसितनलिनास्यं दुष्पुरं मन्दहास्यम् कनकरुचितुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचलम् कालिन्दी पुण्ये यत्किमपि तन्नीलं महोगावती श्रीहरि। अखिल चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान की दृष्टि से आज प्रत्येक श्री धर्मों में मेरे सभक्ति नमस्कार। कल अपने विषय चल रहा था रस और भाव का। रसराज और महाभाव का। एक जरूरी प्रश्न बीच में सज्जन ने लिख के भेजा, आज चलिए 2-4 मिनट 5 मिनट में उसका उत्तर देकर फिर विषय में चलना है। रस भंग तो होगा पर आवश्यक है। प्रश्नकर्ता उत्तर से ही अपने प्रश्न का उत्तर समझ लेंगे। यहाँ बैठे होंगे। पाप और पुण्य ये किसी कर्म विशेष के नाम नहीं है। भावानुसार पाप पुण्य की संज्ञा होती है। वही किसी के अंग को कोई चाकू से काट दे, जरा सा भी, वो भी काटता है। और वही सर्जन उसका ऑपरेशन करता है, अंग को काटता है। वही किसी आदमी को कोई मार देता है और वही न्यायाधीश न्यायासन पर बैठकर किसी अपराधी के लिए फांसी का विधान करता है, मारने का विधान करता है। तो कर्म के केवल बाहरी स्वरूप से कर्म की संज्ञा निश्चित नहीं होती, भाव देखा जाता है। तो पाप और पुण्य में एक भाव की बड़ी आवश्यकता है। और ये पाप पुण्य की सार्वभौम परिभाषा है। किसी भी मत का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी देश का हो, कोई भी हो, पाप पुण्य को इस कसौटी पर कस ले तो वो उसके कर्म प्राय ठीक होंगे। जिस किसी हमारे कर्म से हमारा और दूसरों का परिणाम में हित होगा हो, वो पुण्य। जिस किसी भी कर्म से, कर्म का स्वरूप कुछ भी हो, खान पान हो, लेन देन हो, व्यापार हो, नौकरी हो, डॉक्टरी हो, वकीली हो, देश की सेवा हो, घर का काम हो, रसोई बनाना हो, खाना हो, कुछ भी हो, जिस किसी कर्म से हमारा और दूसरों का परिणाम में हित होता हो, भला होता हो,
से हमारा और दूसरों का परिणाम में अहित होता हो, बुरा होता हो, वो बात है। इसमें दो बातें खास हैं, दूसरों का और परिणाम में। बच्चे को माँ डांटती है, गुरु बच्चे का शासन करता है, तो उस समय तो वो बड़ा कड़ा कर्म है, पर परिणाम में उसका हित होता है, और क्योंकि दूसरे का हित वो करता है उसका भी हित होता है। तो परिणाम में हित हो और दूसरे का हित साथ मिला हुआ हो, वो पुण्य है। और ये निश्चित बात है कि जिस किसी कर्म के द्वारा दूसरे का परिणाम में हित होगा, उसमें हमारा अहित होगा ही नहीं, ये बिल्कुल मान लेना चाहिए। और जिस किसी कर्म से दूसरे का परिणाम में अहित होगा, उससे हमारा हित होगा ही नहीं। यहाँ हम भूलते हैं, हम जहाँ अपना हित देखते हैं और अपना हित जहाँ छोटे से स्वार्थ की सीमा में आबद्ध हो जाता है, वहाँ दूसरे गुण भूल जाते हैं। तीन तरह की वृत्ति वहाँ पर भी होती है, भाई दूसरे का हित हो या न हो, हम अपना हित देखते हैं, हम क्या करें। इससे नीची वृत्ति वो होती है कि भाई दूसरे का अहित होता हो, पर हमारा हित होता है, तो उसके हित की हम क्यों परवाह करें। और तीसरी उससे नीची वृत्ति ये होती है कि दूसरे का हित ही करना है, दूसरे के हित में हम अपना हित देखते हैं, ये नीची वृत्ति। तो ऊंची वृत्ति वो है कि अपना नुकसान भी होता हो और दूसरे का भला होता हो, तो उस कर्म को आदमी करे। एक कथा आती है बहुत सुंदर, एक राजा के द्वारा जीवन में अपराध हो गया। अपराध क्या हुआ कि उस राजा ने अपनी निर्दोष पत्नी का तिरस्कार कर दिया था एक बार। कि हमारे यहाँ हिंदू आज संस्कृति में स्त्रियों का दर्जा जितना ऊंचा उतना पुरुषों का नहीं। स्त्रियों में जितना त्याग है इतना पुरुषों में नहीं है। हमारे यहाँ आज ये गौरव हमारा नष्ट हुआ चला जा रहा है, पर विदेशों में बड़े बड़े मनीषियों ने हमारे देश की इन देवियों के ऊपर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया है और इन्हें बड़ी ऊंची माना है। इनमें त्याग ही त्याग भरा है। तो लेकिन इनके त्याग का यदि कोई पुरुष दुरुपयोग करे तो वो पाप करता है। बोले भाई ये पैर की जूती है, चाहे सो करो, वो मारो, दंड दो, श्राप दो, उसके मन के साथ विपरीत बुरा कर्म करो। बोले हम भगवान, ये हमको भगवान मानते रहे, तो वो भगवान माने यहाँ तक तो ठीक है, उसे भगवान मानना ही चाहिए। ये बड़ी सुंदर चीज है। ये हमारे यहाँ एक दृष्टि है शास्त्र की। प्रत्येक व्यवहार में भेद है, व्यवहार अलग अलग है, परंतु प्रत्येक व्यवहार का भी लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थ का और काम का हमारे यहाँ निषेध नहीं है, पर अर्थ और काम हो धर्म संयुक्त, धर्म के द्वारा नियंत्रित, और उसका फल हो मोक्ष। ये चतुर्वर्ग है पुरुषार्थ का। तो उसने तो ये स्त्रियां अपमान की पात्र नहीं है। स्त्री अपने पति को ईश्वर क्यों माने कि वो स्त्री बेचारी कब मंदिर में जाए, कब वो गीता का पाठ करे, उसको तो वो तो घर की सम्राज्ञी है, घर का सारा काम उसके जिम्मे है, उसको भगवत प्राप्ति करते। तो उसके लिए बताया कि तुम्हारे लिए घर में भगवान है, तुम अपने पति को भगवान मान लो और भगवान मानकर भगवत भाव से
घर का काम करो, उसकी उपासना करो, तुम्हें भगवान प्राप्त होंगे। अरे मंदिर में जो मूर्ति है तो पाषाण की है ना, बिल्कुल सीधी बात है। तो हिंदू पाषाण थोड़ी पूछते हैं, भगवान को पूछते हैं। तो उसमें जो भगवत भाव है वो भगवत भाव पाषाण की मूर्ति के द्वारा उद्बुद्ध होकर के और उसको भगवान से मिला देता है। तो भगवान की पूजा होती, मूर्ति की पूजा नहीं होती। इसी प्रकार पति में परमेश्वर समझकर पति की सेवा करना स्त्री के लिए तो धर्म है, वो तो ऐसे ही मान है। पर पति अपने को परमेश्वर मानकर पुजवाने की चेष्टा करे, ये उसके लिए अन्याय है। उसको ऐसा नहीं करना है। उसको तो उसका धर्मिणी है, वो उसकी अर्धांगिनी है, जो धर्म संगिनी है, उसका सम्मान करे। और जो विधवा बहन है वो तो हमारे सन्यासी का दर्जा रखती है। सारे भोगों का परित्याग करके सन्यासी तो जंगल में रहता है और वो घर में रह करके भी सब प्रकार का त्याग करती है, वो तो पूजनीय है, तो उसका सम्मान है। उस राजा ने एक बार अपनी पत्नी का निर्दोष होते हुए अपमान कर दिया। राजा के जीवन में सारे पुण्य ही पुण्य, सारे अच्छे अच्छे कर्म, पर उस बात के कारण से ये विधान हुआ कि वो नरक के मार्ग से नहीं ले जाया जाए। नरक के मार्ग से जाएंगे तो वो दिव्य लोक में, पर नरक के मार्ग से यमदूत नहीं साथ थे, देवता साथ थे। देवता साथ लिए उसके आत्मा को जा रहे। नरक के समीप जब पहुंचे नरकों के, तो नरकों की जो कथाएं हमारे यहाँ, ये कपोल कल्पना नहीं है, नरक लोग हैं, उनमें पापी लोग जाते हैं, दुख भोगते ही सर्वदा सत्य है। तो नरकों के समीप जब पहुंचे राजा, तो दूर से कराही की आवाज सुनाई दी, रो रहे हैं, बड़े दुखी हैं, बहुत दुख के मारे वो आर्तनाद कर रहे हैं। राजा समीप पहुंचे तो आर्तनाद बंद हो गए। राजा और आगे बढ़े तो फिर आर्तनाद शुरू हुआ, और आर्तनाद के साथ साथ आवाज सुनाई दी कि महाराज आप ठहरिए, आप ठहरिए। राजा ठहर गए तो देवदूतों ने कहा क्यों ठहरे, बड़े पहले हमें बताओ कि वो क्यों करा रहे थे, कहाँ से आवाज आ रही थी, और क्यों बंद हुए, और क्यों फिर कराने लगे, और क्यों फिर ठहरने को कहा। तो देवदूतों ने बताया कि महाराज ये नरक लोग हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के त्रासदायक यंत्रणादायक नरक है, उनमें यातना देह को प्राप्त हो गए नारकी प्राणी, ये भांति भांति के कष्ट भोगते वो रो रहे थे। मेरे बंद हो गए, बंद इसलिए हो गए कि आपका ये जो सूक्ष्म शरीर है ये इतना पुण्यमय है, इससे स्पर्श करके वायु हवा वहाँ गई, उस हवा से नरक की आग बुझ गई, उस हवा से नरक के जो शत्रु थे वो सारे बेकाम हो गए, तो उनको उनका कष्ट दूर हो गया, तो इसलिए वो बंद हो गए। तो बोले अब फिर वो रोते क्यों है, फिर क्यों कहते घर, इसलिए शुरू कहते हैं कि आप यहाँ ठहरेंगे तो वो नरक का कारखाना बंद हो जाएगा, इसलिए आपको ठहरने कहते हैं। राजा ने काम ठहर गए, यहीं पर नहीं जाते। अब महाराज इंद्र और धर्म दोनों आए वहाँ पर साक्षात। इंद्र और धर्म ने आकर के कहा कि महाराज आप यहाँ नहीं ठहर सकते, आपके लिए स्थान नहीं, आप चलिए हम लोगों के साथ, ये तो एक मामूली कोई आपसे दोष हो गया था, उससे यहाँ ले आए आप फिर। तो बोले ये सब इसका रोना कैसे बंद हो, तो बोले महाराज इनका रोना बंद कैसे हो, तो आपका पुण्य है इतना महान कि आपके पुण्य के प्रताप से आपके स्पर्श करके जो वायु वहाँ पर गई उससे उनका वो कष्ट दूर हो गया, तो ये तो सारी आपकी चीजें उनकी थोड़ी है। तो बोले ये बात समझ में आ गई कि हमारे इस पुण्य से इनका दुख दूर होता है। तो बोले अच्छा जल मंगवाओ, जल मंगवाया गया। देवताओं को मालूम नहीं क्या करने जा रहे हैं, संकल्प किया कि हमारे आज तक के सारे पुण्य इन नरक के प्राणियों को समर्पण करते हैं। अब महाराज नरकों में तो विमानों की कतार लग गई, नरक खाली हो गया, नरक में प्राणी कोई रहा नहीं, इतना पुण्य था। तो राजा ने कहा अब चलो अब चलो ना,
दूतों ने कहा, देवताओं ने कहा कि महाराज अब चलिए। तो बोला कैसे क्या? अरे हम तो पुण्य के लिए न जा रहे थे, हमारे में पुण्य था इसलिए आप लोग ले जा रहे थे, पुण्य हमने दे दिया तो इसलिए आप कैसे जाए? तो बोले महाराज आपने जो अपना पुण्य दान किया इसका जो महापुण्य हुआ उसका फल क्या होगा बताइए। आपने जो अपना पुण्य दान किया बिना सोचे आपने सोचा कि पुण्य दे देते हैं, चीज दे दिया आपने, पर ये देने का जो महान पुण्य हुआ वो कहाँ जाएगा? तो इसलिए आप यहाँ के अधिकारी नहीं है, आप चलिए। तो इस राजा ने सब कुछ दे दिया। तो ये नियम है कि जिस किसी क्रिया से परिणाम में दूसरे का भला होता हो उससे अपना बुरा होगा ही नहीं, और जिस किसी क्रिया से परिणाम में दूसरे का बुरा होता हो भला होता हो उससे अपना बुरा होगा ही नहीं। इस सिद्धांत को मानकर इस सात पुण्य की कसौटी पर कसे। तो वो भाई जो प्रश्न करने वाले थे उनसे यही कहना है कि आप जो कुछ कर्म करते हैं उसमें ये देख लिया कीजिए कि आपने जैसा कहा उसके अनुसार दूसरे का अहित होता है या हित होता है। अगर दूसरे का अहित होता हो या आपको दिखता भी हो तब तो आपका वो कर्म चाहे आप पुण्य करें गंगा जी में बैठ करके पाप होगा, पुण्य नहीं। ये सच्ची बात। और आपसे भूल हो जाती हो तो वो दूसरी बात है। ये उनके प्रश्न का उत्तर अब अपने कल को विषय बनाते हैं। अभी जो पद गाया गया वो पद वास्तव में महाभाव का पद। महाभाव और रस क्या वस्तु है इस पर वैष्णव शास्त्रों के अनुसार थोड़ा सा विचार करते हैं। क्या है हम जानते हैं, वो महाभाव वाले जानते हो और रस वाले जानते हो, वो पूरा पता नहीं। ये भगवान सच्चिदानंद है, सच्चिद आनंद। सच्चिदानंद जो तत्व है उसका नाम भगवान। परात्पर ब्रह्म वही है। तो सच्चिदानंद सत्य, सत्ता, चेतन का ज्ञान और आनंद, ये तीन जिसमें निरवधि है, अनंत है, दिव्य है, इनका जो मूर्त रूप है वो भगवान है। तो ये तीन शक्तियां हैं। बड़ा सुंदर विवेचन है इसका एक जगह। तो तीन शक्तियों के नाम तीन नाम है, संदिनी, संवित और लादिनी। ये विष्णु पुराण में है। तो वो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा कठिनता आवे तो समझिएगा, थोड़ी समझने की चेष्टा कीजिएगा, सब ठीक ध्यान में आएगा, नहीं तो रह जाएगा ऐसे ही। वो कहते हैं कि भगवान स्वयं नित्य सत्ता रूप होकर के भी जिस शक्ति के द्वारा अपनी और दूसरों की सत्ता धारण करते हैं नित्य, उसका नाम है संधिनी। उसका नाम है संधिनी। ये सदरूपत्वेन व्यपदिश्यमानो यया सत्तां दधाति धारयति च सा सर्वदेश काल त्रिप्रादि प्राप्ति करी संधिनी। माने संक्षेप में ये जिस शक्ति के द्वारा भगवान नित्य सत्ता स्वरूप हो करके भी जिसके द्वारा अपने दूसरों की सत्ता धारण करके जोड़ देते हैं उसका नाम संधिनी, मिला देने वाली। ये है भगवान का सत्य, सत शक्ति। और जिस शक्ति के द्वारा भगवान ज्ञान स्वरूप हो करके भी वे जान सकते हो, दूसरों को जना सकते हैं, तथा संविद रूपो भी यया संवेदी संवेदयति च सा संविद। जिस शक्ति के द्वारा स्वयं जानते हैं और दूसरों को जनाते हैं, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हुए ही वो उस शक्ति का नाम है चित्त, उसका नाम है संविद। और तथा लाद रूपों की जया संविदुत्कर्ष रूपया तम लादम संवेदयति च सा लादिनी विवेचनीय। जिस शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं परमाह्लाद रूप होकर भी
स्वयं आह्लादित होते और दूसरों को आह्लादित करते हैं, उसका नाम है लाजनी। तो ये शक्ति और शक्तिमान, इनमें कभी भेद नहीं होता। शक्ति है इसलिए उनका नाम शक्तिमान है, और शक्तिमान है इसलिए शक्ति उनमें निहित है। तो शक्ति और शक्तिमान नित्य अभिन्न होते हैं। ये नित्य अभिन्न भगवान का जो स्वरूप है, शक्ति और शक्तिमान का, इसके दो रूप हैं, एक अमूर्त है और एक लीलायित है। तो जहाँ अमूर्त है वहाँ शक्ति का अभाव नहीं है, शक्ति वहाँ अंतर्निहित है। तो भगवान की भाजनी शक्ति, भगवान का आनंद स्वरूप, भगवान का स्वरूप है, ये स्वरूपा शक्ति है। ये जहाँ पर भगवान अमूर्त हैं, वहाँ पर ये भगवान में भाव रूप से नित्य अंतर्हित है। भाव माने होना, विद्यमानता। तो विद्यमानता कहे कि वहाँ पर आनंद की विद्यमानता है। तो ये जहाँ पर है वहाँ पर ये भगवान में अंतर्हित है। और जहाँ समूर्त रूप में नित्य पृथक रूप से लीलायमान है, यहाँ भी नित्य है, पृथक रूप से लीलायमान है, वहाँ वो आनंद स्वरूप है, वहाँ वो लाजनी शक्ति ये मूर्त रूप में प्रकट है। तो जहाँ पर श्री कृष्ण भगवत तत्व जहाँ पर अमूर्त रूप में है, नित्य मूर्त रूप में है, और नित्य मूर्त रूप में ख्याल रखिएगा, जहाँ मूर्त रूप में है वहाँ पर ये लाजनी शक्ति अप्रकट है। और जहाँ वो मूर्त रूप में हो वहाँ वो केवल लागात्मा है, आनंद स्वरूप है। पर यहाँ लागात्मा मती लादवती क्या, जहाँ पर भगवान और भगवान की आराधनीय शक्ति ये दोनों पृथक पृथक रूप में लीलायमान है, वहाँ पर क्या है कि मूर्तिमती लाजनी के द्वारा तो पृथक रूप से नित्य सेवित होने के कारण वे स्वयं सुख स्वरूप होते हुए भी अनिर्वचनीय अत्यंत मधुर दिव्य सुख का आस्वादन भी करते, दिव्य आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। पर जहाँ वो लाजनी शक्ति अलग है, उनको सुख पहुँचाती है, वहाँ उस सुख का वो आस्वादन करते हैं, और वो सुख का आस्वादन करते हैं तो सारे भाव का रस वो लेते हैं, वो रस सम्राट है, रस के सारे अधिकारी वो हैं, रस के पूर्ण भोक्ता वो हैं, इसलिए वो रस रूप होते हुए भी रस राज हैं, रस का ग्रहण करने वाले हैं। और ये सारे भावों का जो परम उत्कृष्ट स्वरूप है और जो सबका मूल स्वरूप है, वो जहाँ पर वो नित्य नित्य श्री भगवान को सुख पहुँचाने के लिए ही श्री कृष्ण सुख तात्पर्यमय जीवन जिसका है, इस प्रकार जिसके हृदय में भाव का जागरण हो गया है, वो महाभाव है। ये महाभाव जहाँ मूर्त रूप में पूर्ण प्रकट है, उसका नाम है राधा। ये तो वो राधा का जो व्यवहार है वो क्या है कि वो लाजनी का सार है। तो इसलिए उसमें क्या होता है, उसमें बड़ी सुंदर चीज है एक, वो है ये भगवान में ये इस प्रेम में तीन रति मांगी, साधारणी, समंजसा और समस्ता। रूप गोस्वामी ने साधारण रति में दुर्गा को लिया और समंजसा में पटरानियों को लिया है और समर्था में गोपीगणों को लिया है। तो पटरानियों को और लक्ष्मियों को लिया है। इसका लेकिन एक महात्मा इसका भेद करते हैं, बड़ा सुंदर भेद करते हैं। एक बंगाली महात्मा है, वो कहते हैं उपजार मिलने इच्छा शुद्ध निधि सुख लागी, आसे न आरोग्य सीमाएं दुर्भाग्य। वो दुर्भाग्य कहा उसको। तो वो जो है उसकी जो कृष्ण से मिलने की इच्छा है, उसमें आरंभ में फूल सुख की वासना है, इसलिए वो तो रति में आती है, मुझे रति में है, रति में उसका प्रवेश नहीं है क्योंकि वहाँ काम है। अच्छा, तो साधारण रति उपजा में नहीं था, रति में है द्वारिका लीला। द्वारिका लीला जो है साधारण रति है, रति माने प्रीति प्रेम। इसमें क्या है, अपना सुख भी है, कृष्ण का
सुख भी है और संतान सुख भी है, वैभव सुख। इन सबको जो समझ से हमें भी सुख मिले, उसको भी सुख मिले। हम भी ऐश्वर्य भोगे, वो भी भोगे, हमारे संतान के द्वारा वो भी सुखी हो, हम भी सुखी हो। इस प्रकार जहाँ पर ये आकांक्षा रहती है वो साधारण। अच्छा, इसके बाद ये समझा रहती जो है, ये मानिए लक्ष्मी आदि। लक्ष्मी आदि में संतान सुख की बात नहीं, हम सुखी हो और हमारे भगवान सुखी, भगवान विष्णु सुखी हो और उनके द्वारा हम सुखी हो, वहाँ संतान नहीं है। लक्ष्मी आदि आती इसलिए जो वैकुंठ के लक्ष्मी आया है, वैकुंठ की अलग है, शिवलोक की लक्ष्मी सती अलग है। ये सब ये सारी लक्ष्मियाँ, लक्ष्मियों के लिए भेद है। भगवान के जितने रूप, उनकी जितनी अर्धांगिनियाँ, जितने लोग निवासिनी, वो सब लक्ष्मी स्वरूप है। इसलिए लक्ष्मी आदि जितनी है, इन सब में समभाव है, संतान की बात नहीं। हम सुखी हो, वो सुखी हो, इसलिए इनको कहा है समंजस सारथी। कहते हैं समंजसा रति करे समर से विलास, समंजसा रति करे समर से विलास, संतान पालने नहीं का विलास। अब है समस्या, समस्या रति से शुद्ध कृष्ण सुखकार, तेरी रति से केवल गोपी अधिकार, जो सुख बांधारे नोहे गोपिकार, कृष्ण सुख लागी प्राण सकल व्यवहार। समस्या रति में कृष्ण का सुख ही केवल सार है, इस रति में गोपी का अधिकार है, क्योंकि गोपी में सुख वांछा नहीं। तो ये भाव जहाँ पर बढ़ते बढ़ते इसके 8 स्तर होते हैं। ये संक्षेप में कहना, इसके 8 स्तर होते हैं। वो 8 स्तर का नाम है प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। और महाभाव में फिर मोदन या मोहन और मादन, ये भाव है। तो इनका संक्षेप में थोड़ा सा वर्णन सुन लें। बच्ची दिखाओ जरा। हाँ, थोड़ा सा बस संक्षेप में दिया इन्होंने, संस्कृत में है, उसी का ये हिंदी भाव है। विषयी जन मन में प्रकट प्राकृत वृत्ति विशेष, निज सुखवान चारू बसो काम सुचितालेश। ये बहुत देख लेने का है काम और प्रेम का अंतर। अपनी वासना की जहाँ तृप्ति है भगवान के द्वारा, किसी के द्वारा, जहाँ अपनी वासना की तृप्ति है, अपने सुख की इच्छा को तृप्त करने की जहाँ चेष्टा है, विचार है, उसमें पवित्रता नहीं है। वो तो प्रेम के शब्द में नहीं आता, वो तो काम है। और काम कैसा है, वो नरक में ले जाएगा। तो विषयी जन मन में प्रकट, विषयी लोगों के मन में प्राकृत वृत्ति विशेषता प्राकट्य होता है, अपने सुख की वांछा रूप, उसका नाम काम है, वो प्रेम नहीं। प्रेम का कहाँ शुरू होता है? शुद्ध सत्व की वृत्ति जो कृष्ण सुखेच्छा रूप त्यागी जन मन में उचित प्रेम पवित्र अनुरूप। एक शब्द पर ध्यान दीजिए, ये जो शुद्ध, जहाँ पर अशुद्ध सत्व है वहीं पर भोग कामना है। जहाँ पर अशुद्ध सत्व है, अंतःकरण जहाँ पर अशुद्ध है, वहाँ पर भोग कामना है। अंतःकरण की शुद्धि का अर्थ ही है भोग कामना का तिरोहित हो जाना, भोग कामना का नष्ट हो जाना। कोई से हमारा अंतःकरण शुद्ध भी है और भोग कामना भी हमें है, तो वो या तो भोला है, मूर्ख है, या झूठ बोलता है। भोग कामना जहाँ पर है वहाँ अशुद्ध चित्त है, शुद्ध सत्व नहीं है। तो अशुद्ध चित्त में अशुद्ध वृत्ति उत्पन्न होगी, उसका नाम काम। तो जहाँ पर शुद्ध सत्व की वृत्ति है, शुद्ध सत्व की वृत्ति का प्रेम राज्य में क्या स्वरूप है? प्रियतम की सुखेच्छा। तो ये त्यागी जन मन में उदित प्रेम पवित्र अनु, ये प्रेम पवित्र है, अनुपम है, और ये त्यागियों के मन में उत्पन्न होता है, भोगियों में नहीं होता। ये भक्ति भाव का प्रारंभ है बोला। तो ये प्रेम जब उत्कर्ष को प्राप्त होता है तब उसे कहते हैं स्नेह। प्रेम का दूसरा स्नेह, प्रेम विषय को प्राप्त करे, द्रवित करे जब चित्त, स्नेह कहावत सोई तब प्रेमी जन को वित्त।
उष्णता ज्योति जब गति पूर्ण होती दरस लालसा बढ़त तुम स्नेह उदय से ही। तो कहते हैं कि जब प्रेम अपने विषय को श्री कृष्ण को अपने मन में पाकर जब द्रवित हो जाता है, जब वो प्रेम चित्त को द्रवित कर देता है, तब प्रेमी जन के उस धन का नाम होता है स्नेह। स्नेह कहते हैं कि जैसे दीपक जब घी से पूर्ण होता है तो जैसे उसमें उष्णता और ज्योति ये दोनों बढ़ती हैं, इसी प्रकार स्नेह के उदय से श्री कृष्ण दर्शन की लालसा और लालसा के लिए तीव्र जलन तीव्रता ये बढ़ जाते हैं, इसका नाम स्नेह। जब स्नेह अधिक बढ़ता है, उत्कर्ष को प्राप्त होता है, तो प्रीतम को सुखी करने की इच्छा होती है, सुखी करने की इच्छा प्रबल होती है, प्रीति तो पहले ही। तो वहाँ पर एक नवीन माधुर्य का अनुभव होता है। नवीन माधुर्य है वक्रता, वक्रता विपरीतता। तो वहाँ पर उस स्नेह के उत्कर्ष का नाम मान है। ये मान हम लोगों वाला मान नहीं है, ये उनको सुखी करने का मान है। इस मान में श्याम सुंदर को अधिक सुख देने के लिए हृदय के भाव को छिपाकर वक्रता पैदा होती है, इस स्थिति का नाम मान है। ये वक्रता उनको सुख देने के लिए होती है। जैसे वो कहने में दिक्कत इसलिए होती है कि सारे नाम हमारे वही हैं, इसमें है जो काम की भाषा, नाम वही है इसी भाषा के। तो जैसे कोई माननीय अभिमान करके बैठ जाए और उठ जाए, तो उसका जो उठना है, हम लोगों के यहाँ उठना है, वो तो है काम जनित, अपने मन के नहीं हुई। इसलिए जितना भी संसार में उठना है, जितना भी संसार में मान करना है, जितना भी विपरीत आचरण संसार में होता है, वो होता है कामना पर आघात लगने पर। तो ये काम के राज्य की चीज है, और वहाँ पर मान करना इसलिए कि उस मान को देख करके श्याम सुंदर को सुख होगा, और मानवती को मनाने में श्याम सुंदर को आनंद होगा। इस आनंद के लिए वो मान का ग्रहण करती है। इसलिए तो ये मान जब उत्कर्ष को प्राप्त होता है, तो जब अभिन्नता बढ़ जाती है प्रियतम से, अत्यंत हर्ष छा जाता है। इस समय क्या होता है, एकाकारता मालूम होती है। प्राण मन बुद्धि शरीर खान पान तो कहते हैं ममता की अति वृद्धि है। मान तो वो है अति नूतन माधुर्य को अनुभव जाने होए, ने पाय उत्कर्ष को मान कहावत सोए। भाव छिपावन हृदय को बने तक रूपाम, भाव छिपावन हृदय को बने तक रूपाम, सुख उपजावत श्याम को धारी मान मधुरा। अब इसके बाद प्रणय ममता की अतिवृद्धि में ममता की अतिवृद्धि पे मान पाय उत्कर्ष, प्रियसों हो या भिन्नता, बढ़ते हृदय अति हर्ष। प्राण बुद्धि मन देह जब असन बसन सब काम, रहे न प्रियसों रहे न प्रियसों पतक कछु भूत प्रणय का बना। प्रणय जब होता है तो इतनी एकात्मता हो जाती है कि प्राण बुद्धि मन शरीर कपड़े भोजन इत्यादि सब में ऐसा मालूम होता कि साथ ही साथ अलग नहीं। ये मान जब ये बड़े जब उत्कर्ष को प्राप्त होता है, तब वहाँ पर सब की कष्ट सहने की पराकाष्ठा हो जाती है। एक दिन श्याम सुंदर जा करके किसी पहाड़ के ऊपर, पहाड़ की चोटी पर वृक्षों की छाया में बैठ गए और कह दिया, किसी संकेत मिल गया कि वहाँ पर मध्याह्न के समय पहुँचना। अब रास्ता वो ऐसा था कि जहाँ एक वृक्ष नहीं और जहाँ केवल संतप्त बालू और जलते हुए पत्थर। घर राज है, राज। तो श्याम सुंदर ने श्याम मिलन किया समय दुख परम सुख होए, अमिलन में भाषत सकल सुख सुखमय सोए। प्रलय पाय उत्कर्ष जब या सुख पहुँचे जाए, नाम राग तो धर्त सो सावन प्रीत सुभाए। राजा करी गई। सखियों ने कहा है पैर जल जाएंगे, कहीं कुछ नहीं, कहीं छाया नहीं, कहीं कुछ नहीं, वो तो जाके बैठ गया। पर ये उसका यहाँ पर श्री कृष्ण का वियोग है ना, तो वियोग के दुख में मिलन की आशा जो परम सुखवती है, इसलिए इतना जो कष्ट पैर जल गए
से मिलन चाहता है। जहाँ सुख पूर्वक प्रेम का मिलन हो वहाँ राग नहीं है। जहाँ राग होता है वहाँ मिलन की जो आकांक्षा है वो दुख को सुख बना देती है, कष्ट को अत्यंत कष्ट को पीड़ा को वो आनंद बना देती है। इसका नाम राग। तो प्रतिपल इसके बाद क्या होता है? प्रतिपल नव तीखत जब श्याम नित्य अनुभूत, नित्य नव सुंदर कर सरस परम मधुर अतिभूत पाय परम उत्कर्ष को भरत अमित जब राज प्रगट लक्षण सहजत धर्त नाम अनुराग। कहते हैं इसके बाद जब नित्य अनुभूत श्री कृष्ण पल पल में नहीं दिखाई देते। ये बड़ी सुंदर चीज है प्रेम की, जिसको हम नित्य देखें और देखते देखते वर्षों बीत जाए उसमें रुचि नहीं रहती, तो उसके देखने की लालसा नहीं रहती। पर ये अनुराग क्या करता है कि श्री कृष्ण को नित्य देखती है पर पल पल में वो नए नए दिखाई देते हैं। प्रतिपल जब वो ऐसे दिखते हैं कि अधिकाधिक अत्यंत पवित्र है, परम सुंदर है, परम सरल है, परम मधुर है। और ये भाव जब आत्यंतिक रूप से असीम रूप से बढ़ जाता है तब ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं, उसका नाम अनुराग है। अब इसके बाद भाव है। भाव क्या है? भाव को कहते हैं कि भाव में सारा त्याग आ गया। वहाँ पर होते हैं प्राण त्याग हूँ से कशन दुख तुच्छ जब हो कृष्ण प्राप्ति लगत जब मधुर परम सुख सो श्याम मिलन और श्याम सुख हित अति मन में जाव बढ़त बड़े अनुराग सुख धरत नाम शुभ भाव। जब श्याम के मिलन और श्याम सुंदर के सुख के लिए मन में भी जाव होता है। उनके सुख के श्लोक नहीं दिया। जब श्याम के मिलन में और श्याम के सुख के लिए ही मन में आत्यंतिक चाव पैदा हो जाता है। उसके प्रत्येक काम, उसका प्रत्येक विचार, उसकी प्रत्येक चेष्टा अपने आप को, अपने सुख को, अपनी उन्नति को, अपने रस को सर्वथा भुलाकर जब श्याम सुंदर के सुख के लिए ही सारे दुखों को प्राण त्याग यदि होते हों और श्याम सुंदर को सुख मिलता हो तो प्राण त्याग करने में उनको सुख है। इस प्रकार मन में जब चाव बढ़ जाता है उस ये जब अनुराग की वृद्धि होने पर होता है उसका नाम भाव है। ये भाव शिखर जब उच्चतम तुम जब सहज ही जाए महाभाव सो मधुरतम परम विमल में भाई। महाभाव के दो परम सर उज्ज्वल अतिशुद्ध हेम मोदन मादन नाम धरी प्रकट पूर्ण प्रेम। महाभाव मादन परम दुर्लभ सहज स्वतंत्र केवल राधा में प्रकट कहूँ न कहूँ अन्यत्र। इनमें मादन तक मोदन तक के जो भाव हैं प्रेम के ये श्री कृष्ण में भी हैं और गोपिकाओं में। लेकिन जो मादना के भाव है, मादना के जो महाभाव है ये असल में भाव के जो परम वो कहते हैं कि स्वर्ण के सदृश ये भाव हैं। इनमें ये बड़े ऊंचे पर हैं पर इनमें मोदन तक तो कभी श्री कृष्ण में भी हैं और बड़ी सुंदरियों में भी। लेकिन बड़ी सुंदरियां इन्हीं भावों को लेकर के भगवान की पूजा करते हैं विभिन्न भावों से और ये सारे के सारे प्रेम के सिर्फ श्री कृष्ण में भी। इसलिए श्री कृष्ण प्रेम के विषय भी हैं और आश्रय भी हैं। तो मादना के भाव जो है ये केवल राधा की, ये श्री कृष्ण में भी नहीं है और ये गोपिकाओं में भी नहीं है। तो इस भाव से मोहन और मोदन एक ही, उसके का नाम मोदन है, उसके का नाम मोहन। मोदन और मोहन एक ही। इसके बाद श्री कृष्ण जो है वो मादना के महाभावमयी ये जो रस की धारा बहती है राधा से, इस धारा में नित्य निरंतर अतृप्त भाव से श्री कृष्ण अवगाहन पान करते। ये प्रेम का प्रमुख दृष्टांत है। दो बात है संसार में, दो बात है। सब जानते हैं कि भूख लगी हो और भूख मिट जाए, निवृत्त हो जाए तो भोजन में रुचि नहीं रहेगी, बीच में रहेगी उस समय। अथवा भूख पूरी मिट जाए, भर पेट खा ले, भर पेट खाने से पहले ही भोजन की समाप्त हो जाए, पेट न भरा हो तो भोजन के लिए कष्ट में उत्कंठा नहीं रहती है। दो बात संसार में है। अगर पेट भर गया तो तृप्ति हो गई
नहीं रहती, और पेट नहीं भरा तो कष्टमयी उत्कंठा भरी रहती है। पर यहाँ ये दोनों बातें नहीं। यहाँ क्या है कि न तो राधा के मादनाख्य भावमयी माधुर्य के आस्वादनमयी स्प्रिया की कभी निवृत्ति होती है, और न श्री कृष्ण का माधुर्य ही आस्वादित होकर कभी समाप्त होता है। न तो राधा की ये रसदान धारा ये कभी पूरी होती है, और न श्री कृष्ण का जो वो नव सौंदर्य है वो माधुर्य है, वो कभी पूरा खा लिया तो समाप्त हो गया तो नहीं। जितना राधा उसको ग्रहण करती है इतना वो बढ़ता है, तो जितना श्री कृष्ण राधा के रस को लेते हैं इतना वो बढ़ता है। तो आपस में इनके धोड़ लगी हुई है। तो राधिका जी कहती हैं ये बस काम गंदगी सुख वांछा वासना कल्पना गंध से रहित कृष्ण सुख तात्पर्य में विरुद्ध प्रेम निर्मल दर्पण के समान। और देखिए दर्पण का दृष्टांत देते। दर्पण क्या करता है कि अपने समीप की चीज को देखता है, और वो समीप की चीज उसमें दिखाई देती है। तो क्या होता है कि दर्पण जिस चीज पर दर्पण का तेज पड़ता है वो चीज और भी तेज वाली दिखाई देती है, और वो तेज वाली चीज जब दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण और भी तेज वाला दिखाई देता है। ये नियम है। तो ये तो वो कहते हैं कि राधिका जी का जो हृदय है तो युद्ध प्रेम ये निर्मल दर्पण के समान है, और श्री कृष्ण का जो रस स्वरूप है ये तो दर्पण में आने वाली चीज है। तो दर्पण की जो विशेषता किसी ज्योतिर्मय वस्तु के सामने दर्पण आवेगा तो उसकी चमक और बढ़ जाएगी, और दर्पण में जो प्रतिफलित ज्योति है ये दर्पण पर पड़ी हुई जो चमक ये चमकदार वस्तु पर प्रभाव पड़ेगी तो और चमकाएगी। इस प्रकार निर्मल दर्पण के सदृश राधा का विशिष्ट महाभाव प्रेम और श्री कृष्ण के परमोत्तम माधुर्य को नित्य ग्रहण करता है, कभी इससे हटता नहीं। और श्री कृष्ण का जो निर्मल माधुर्य है ये नित्य निरंतर बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं। लेकिन श्री कृष्ण के लिए राधा की जितनी चेष्टाएं होती हैं वो कैसी होती हैं तो हमें बता दें। होगा तो एक पद गा दें तो कल चलेंगे इस पर। ये राधा का भाव क्या है थोड़े से में। मेरी राधा के सुचितम प्रेम राज में नहीं प्रवेश, काम भोग का मलिन कभी भी किंचित कहीं कल्पना नहीं। मेरी उन राधा के सुचितम प्रेम राज में नहीं प्रवेश, काम भोग का मलिन कभी भी किंचित कहीं कल्पना नहीं। राग रहित श्रृंगार अनूठा मोह रहित है पावन प्रेम, राग रहित श्रृंगार अनूठा मोह रहित है पावन प्रेम, सुख बांछा विरहित ममता है पूर्ण समर्पित योगक्षेम, सुख वांछा विरहित ममता है पूर्ण समर्पित योगक्षेम, स्वाद रहित सब खान पान है यतिमान रहित यतिमान, स्वाद रहित सब खान पान है यतिमान रहित यतिमान, भोग बहुलता भोग रहित नित प्रीतम सुख की सुखितम खान, स्वाद रहित सब खान पान है यतिमान रहित यतिमान, भोग बहुलता भोग रहित नित प्रीतम सुख की सुचितम खान, इंद्रिय तन मन प्राण मति है प्रियतम के लिए तमाम, इंद्रिय तन मन प्राण अहम मति है प्रियतम के लिए तमाम, नहीं कार्य कुछ उनका निज से करते सब प्रियतम का काम, संयम पूर्ण सही होते जग में जग के सब व्यवहार, नहीं किसी से उनका मतलब प्रीतम सुख ही केवल सार, ऐसी श्री राधा प्रभुवन पावन जीवन साथ नित्य तृप्त श्री माधव की जो है पवित्रतम परमाराध। इसका थोड़ा सा सुन लीजिए संक्षेप में।
राधा कैसी है कि राधा के पवित्रतम प्रेम राज्य में काम भोग के मलिन भाव का किंचित भी कल्पना का भी लेश नहीं है। काम तो वहाँ जाता ही नहीं, काम भोग की मलिन कल्पना का लेश भी वहाँ नहीं जा सकता। पर राधा में सब कुछ है, श्रृंगार करती है, पर श्रृंगार में उसके आसक्ति नहीं है। राग रहित श्रृंगार अनूठा सुंदर श्रृंगार करती है और मोह रहित है पावन प्रेम। प्रेम है पवित्र करने वाला, पर मोह नहीं है। सुख वांछा रहित ममता है, ममता है रक्त सुख की वांछा से रहित है। योगक्षेम वो ग्रहण करना ये इच्छा नहीं, योगक्षेम उनके समर्पित है, योग भी उनका क्षेम भी उनका। और स्वाद ये सब खान स्वाद के लिए वो नहीं खाती, स्वाद के लिए वो नहीं पीती, प्रीतम के सुख के लिए ही वो खाती पीती है। मान है, आत्यंतिक मान है, पर अभिमान नहीं है। भोग बहुलता है, बड़े बड़े भोग हैं, पर उन भोगों में कहीं भोग बुद्धि नहीं है। वो श्री कृष्ण के लिए भोग बहुलता, भोग रहित, तो कैसे वो भोग है कि प्रियतम सुख की सुचितम खान, प्रियतम को सुख देने वाली पवित्र खान है। वहाँ उनका उनकी इंद्रियां, उनका शरीर, उनका मन, उनके प्राण, उनका अहंकार, उनकी बुद्धि, ये सब के सब कार्य करते हैं, कार्य बंद नहीं हुए उनके, सब क्रियाशील हैं, पर अपने लिए नहीं। ये सब के सब प्रियतम के काम करते हैं। जगत में गोपी जहाँ रहती है वहाँ घर के काम भी करती है, पर वो घर के कामों से उसका मतलब नहीं है, उसका कोई अभिप्राय नहीं है, तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य है कृष्ण प्रियतम शुभ तात्पर्य। ऐसी वो राधा जो है वो त्रिभुवन पावनी है। तो त्रिभुवन पावनी होने के कारण से और ऐसी परम त्यागी होने के कारण से श्री कृष्ण जो नित्य तृप्त है, वो उसके रस का पान करने के लिए नित्य अतृप्त रहते हैं। और जो सारे जगत के आराध्य हैं उन वो भगवान स्वयं राधा की आराधना करते हैं। ये राधा के त्याग का महाभाव का स्वरूप और भाव है। हरिओम। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम रामचंद्र की जय।
सीताराम 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 जय सीताराम।